अच्छा, डे वन पेपर व्यू पास आ रहा है। रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के बड़े मैच के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और पता लग रही हैं। और रोमन रेंज के फैंस हो तो भाई आज आपके चेहरे के ऊपर जो है स्माइल आने वाली है। हाँ भाई, मेरी नजर लग गई है। टोनी स्टॉर्म को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे बड़ा अलग ही रीजन है। यहाँ पर गोल्डबर्ग तो भाई रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। और कौन सा ट्वीट सबसे ज्यादा 2021 में लाइक किया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले देखो टोनी स्टॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने वो वीडियो रात के 1 बजे रिकॉर्ड करी थी। और जो टोनी स्टॉर्म वाली चीज है वो आई थी मेरे ख्याल से रात के उस टाइम पे जब हम गहरी नींद में होते हैं। तो भाई ऑब्वियसली वो वाली स्टोरी कल की वीडियो में नहीं थी, वरना वो कल ही कवर हो जाती। तो बात हमको ये पता चली है कि टोनी स्टॉर्म को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया। और उसके बाद से भाई आप लोगों ने जो बातें लिखी हैं, भाई तू जिस सुपरस्टार की तारीफ करता है वो रिलीज हो जाता है। और अब तो मुझे भी लग रहा है कि क्या मेरी काली जुबान है, मतलब टोनी स्टॉर्म रिलीज हो गए। बट इस बार रीजन कुछ डिफरेंट है। टोनी स्टॉर्म रिलीज हुई, पहले हमको ये पता चला। और उसके बाद क्या बात पता चली कि उन्होंने खुद से अपने रिलीज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूछा था। वो जो है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम नहीं करना चाहती, ऐसा था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके रिलीज को जो है ग्रांट कर दिया और उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से चली गई। मतलब टोनी स्टॉर्म खुद से निकली है, ये कोई बजट कट नहीं है। क्योंकि आपको पता है वो स्मैकडाउन के ऊपर तो मेन प्रोग्राम के ऊपर इन्वॉल्व थी। लेकिन उसके बाद क्या चीज पता चलती है कि टोनी स्टॉर्म मेंटली कुछ सही नहीं है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिस तरीके से उनके साथ काम चल रहा है वो उनको पसंद नहीं आ रहा। और एक तरीके से पूरा बर्न आउट होकर उन्होंने जो है अपना रिलीज कर लिया या करवा लिया या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया। वो क्या हुआ, लाइव इवेंट के अंदर उन्होंने कंपीट किया ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। और उसके बाद वो सीधा क्विट करके चली गई। मेरा काम हुआ, मैं घर चली गई, अपने पॉकेट के पैसे से वो घर चली गई। और उसके बाद स्टोरी कुछ ऐसे दिखाई जा रही है कि जैसे कि उन्होंने रिलीज मांगा है, बट एक्चुअल में टोनी स्टॉर्म के बिहेवियर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जो सिंपली उनको रिलीज कर दिया। काइंड ऑफ टोनी स्टॉर्म मजबूर हुई अपना रिलीज मांगने के लिए और उसके बाद रिलीज हुआ। जितनी स्टोरी अब तक सामने आई है, मतलब ये बजट कट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वरना टोनी स्टॉर्म बिल्कुल भी रिलीज नहीं होती। मैं उनकी तारीफ कर रहा था, ऐसा नहीं है भाई कि वो उस वजह से रिलीज हुई है। बजट कट्स वाला यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। सिचुएशन बड़ी अजीब से है यहाँ पर। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे और चीजें आगे बढ़ेंगी हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है टोनी स्टॉर्म और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में। रिलीज उन्होंने मांगा जरूर, लेकिन वो एक्चुअल में भी काफी ज्यादा मेंटली नेगेटिव थी। ऐसी भी चीजें सामने आ रही हैं। तो भाई जो सुपरस्टार लग रहा होता है कि कुछ करने वाला है वही रिलीज हो जाता है। मतलब ऐसा है क्या, कोई कोई काला जादू हो रहा है क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर की भाई, या वो कर बड़ी अजीब सिचुएशन है। अब आप इसके ऊपर क्या रिएक्ट करोगे मुझे बताना। लेकिन मुझे सच में देख के बहुत बेकार लगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे टोनी स्टॉर्म के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पोटेंशियल लग रही थी। एक नया फेस मुझे नजर आ रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के विमेंस डिवीजन के अंदर। अगर आपने एनएक्सटी यूके में एनएक्सटी के अंदर देखा होगा तो आपको पता होगा टोनी स्टॉर्म की पोटेंशियल के बारे में। बट वो रिलीज हो गई है, सैड है। बट इस बार बजट कट नहीं है, रीजन कुछ डिफरेंट वाला है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं डे वन के किक ऑफ मैच के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। और ये मैच है सिजारो एंड रिकोशे वर्सेस रिच हॉलैंड एंड शेमस के बीच में। अब जब मैंने ये वाला मैच देखा ना तो उसके बाद मैंने कहा जरा देखता हूँ लोगों का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर। मैं गया ट्विटर के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, लोग मत्था पटक रहे हैं अपना कि सिजारो वो सुपरस्टार है जो कि रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस को हरा रहा है। शेमस भी एक टाइम पर कहां था, अब तुम इन्हें किक ऑफ के अंदर डाल रहे हो। मतलब लोग यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है कि सिजारो को तुमने एक टाइम पर ऊपर तो लेके चले गए, लेकिन अब वो वाला सिजारो कहां पर गायब है। तो फैंस के यहाँ पर जो है भड़ास सारी निकल के आ रही है। बट पेपर व्यू के अंदर वो कंपीट कर रहे हैं, ये बात हम लोग कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज्यादा कोई बड़ा मैच तो है नहीं, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किक ऑफ के अंदर कुछ भी डालना था तो इस वाले मैच को जो है अनाउंस कर दिया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बाबा ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। अब मैं उनको बाबा ब्रॉन स्ट्रोमैन क्यों कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले पिक्चर को आप लोग देखो जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली हुई है। वैसे तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की बियर्ड नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप उनकी बियर्ड देख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली असली वाली नहीं है क्योंकि जल्दी तो ग्रो होने नहीं वाली। लेकिन ये बियर्ड बिल्कुल सिमिलर है जैसे वो पहली बियर्ड रखते थे। बट डिफरेंट यहाँ पर क्या है कि इसका कलर जो है ब्लॉन्ड टाइप का है। और उससे भी इंटरेस्टिंग हाथ में उन्होंने एक मगरमच्छ, एलिगेटर, जो भी आप बोलना चाहो वो पकड़ा हुआ है। लग तो वैसे असली रहा है और असली होगा, इसलिए उन्होंने इस वाले पिक्चर को जो है पोस्ट किया है। तो फैंस जो है इंटरनेट के ऊपर स्टंड हो गए थे एक बार के लिए कि भाई ये क्या चल रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ में। उनकी तो भैया दाढ़ी वाड़ी सब उड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। और मैं तो इनको बाबा ब्रॉन स्ट्रोमैन इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड टाइप के भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही लुक के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आए थे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और नाया जैक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी भी कमेंट में लिखते हैं कि भाई तेरी फेवरेट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्रश है वो चली गई। एक वीडियो में सिर्फ मैंने जोक किया था कि भाई मुझे नाया जैक्स पसंद है, उसके बाद तो भाई लोगों ने जो मचाया है कि भाई तुम्हारी क्रश निकल गई, तुम्हारा प्यार डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल गया। भाई ऐसी बातें मत लिखा करो। तो नाया जैक्स ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक Q&A किया जहां पे उनसे पूछा जाता है तुम्हारा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या है और वो किसके साथ है। एंड गेस व्हाट रिप्लाई क्या था नाया जैक्स का। अगर मैं आपसे बोलूं कि नाया जैक्स को देखकर आपको क्या एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स बात याद आती है,
तो वही बात उनका फेवरेट मोमेंट है WWE के अंदर। उन्होंने यहाँ पर, जैसे कि आप लोग ये वाली इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख सकते हो, उन्होंने कहा कि ये मोमेंट है मेरा फेवरेट WWE का, जब रैंडी ओर्टन ने रॉयल रंबल के अंदर मुझे RKO लगाया था। और उसके पीछे की भी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर करी कि जैसे ही RKO मुझे लगा, रैंडी ओर्टन की वाइफ किम ओर्टन चिल्लाती है मेरे पे कि ये होता है कि जब तुम मेरे पति के साथ मैस करते हो, लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई लेकिन मैं तुम्हें प्यार भी करती हूँ। तो नाया जैक्स का फेवरेट मोमेंट कोई चैंपियनशिप जीतना, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करना, कुछ अकम्प्लिश करना, वो कुछ नहीं है। रैंडी ओर्टन से RKO खाना उनका WWE का फेवरेट मोमेंट है। तो देख लो भाई RKO का स्टॉक कितना हाई है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी बात लगी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बात हमको भी हमेशा याद रहेगी कि नाया जैक्स एक रॉयल रंबल के अंदर थी और उन्होंने जो है रैंडी ओर्टन से RKO खाया था। और वैसे भी जिन फीमेल्स को रैंडी ओर्टन से RKO पड़ता है, वो सेगमेंट तो अपने आप में ही फेमस हो ही जाता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि गोल्डबर्ग का अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मैच और है, लेकिन शायद वो उनका लास्ट ही मैच है। मतलब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं, रिन्यू करते हैं, तब तो वो और भी मैचेस रेसल करेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि गोल्डबर्ग का कोई प्लान है। शायद वो अपना जो अगला मैच करेंगे वही उनका रिटायरमेंट मैच है। पैट मैकेफी के साथ शो के ऊपर वो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरा एक और मैच बाकी है और उसके बाद दैट्स इट, आई एम डन। ऐसे करके उन्होंने कहा कि भैया उसके बाद मेरा कोई प्लान नहीं है आगे जाने का। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, गोल्डबर्ग के नजरिए से ऐसा हो सकता है कि भैया मेरा लास्ट मैच है, ठीक है, टाटा गुड बाय, मैं अपने घर पे बैठ रहा हूं। लेकिन अगर WWE ज्यादा पैसे रखे, इवेंट सही हो, तो भाई WWE भी नेवर से नेवर। आपको पता है रिटायरमेंट जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है WWE के अंदर। मतलब ये होता होगा क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट के अंदर कि बंदा रिटायर हो गया है, लेकिन एक्चुअल में WWE में रिटायरमेंट का मतलब कुछ अलग ही है, मुझे ऐसा लगता है। शायद आपको भी लगता होगा। लेकिन हाँ, गोल्डबर्ग फिलहाल तो ये सोचते हैं कि भाई मेरा एक मैच और है और उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो भैया जो अगला मैच आप गोल्डबर्ग का देखोगे ना, इस हैसियत से देखना, इस नजर से देखना कि भाई ये बंदा अब जा रहा है, तो उसको पूरा सपोर्ट करना, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि गोल्डबर्ग का थॉट तो रिटायर होने का ही है। हाँ, WWE फोर्स करके कुछ और काम करवा ले तो यहाँ पर मामला जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उस वाले ट्वीट के बारे में जिसको 2021 में सबसे ज्यादा लाइक किया गया। क्या वो कोई WWE सुपरस्टार है? ऑब्वियसली, क्योंकि WWE के अंदर, लेकिन ये वो WWE सुपरस्टार नहीं है जो कि एक रेगुलर सुपरस्टार हो। गाइस शायद आप लोग हैरान भी हो सकते हो, शायद आप लोग थोड़े से आपको अलग भी लग सकता है कि WWE का कोई खुद का सुपरस्टार नहीं आया। चलो आपका इंतजार खत्म करवा देता हूं। बैड बनी का जो बनी डिस्ट्रॉयर आया था रेसलमेनिया के अंदर, जॉन मॉरिसन एंड मेज और साथ में डेमन प्रीस्ट और बैड बनी का जो मैच था, उसमें जो बनी डिस्ट्रॉयर, जो कैनेडियन डिस्ट्रॉयर जैसा लगता है, उसमें जो मूव जो GIF WWE ने पोस्ट करी थी उस पर सबसे ज्यादा लाइक्स हैं, जो कि हैं 71,000 के आसपास जिस टाइम पर मैं देख रहा हूं। तो ये WWE का मोस्ट लाइक्ड ट्वीट है 2021 का। अब 71,000 ट्वीट आना, मतलब ट्विटर के ऊपर लाइक्स आना बहुत बड़ी बात है। इंस्टाग्राम के ऊपर तो आ जाते हैं, लेकिन ट्विटर पर आपको पता है लाइक्स वगैरह करने के लिए वहां पर ज्यादा सीन नहीं होता, पोस्ट वगैरह होती है। तो ये WWE का सबसे ज्यादा लाइक्ड ट्वीट है 2021 का। मतलब कितनी अलग बात है ना। एक टाइप से नेगेटिव भी है कि भाई WWE को बाहर के किसी सुपरस्टार की तरफ, बाहर की किसी पर्सनैलिटी की तरफ देखना पड़ रहा है, तब जाके उनको अपने मतलब ऐसे जो है अटेंशन मिल रही है। और इससे ये पता चलता है कि WWE का एकदम खरा मूव था बैड बनी को लाने का। और भाई बैड बनी ने आके हमको सेटिस्फाई भी तो किया। शुरू में अब मैं उनको जानता नहीं था, तो भाई मैंने उनको झमूरा करके भी कॉल किया था। लेकिन आपको पता है ना, जब आपको किसी के बारे में पता नहीं होता तो भाई बोलना भी नहीं चाहिए। वो बात मुझे समझ में आ गई। उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बैड बनी तो भाई कमाल के निकले और हर तरफ उनको जो है एप्रिसिएशन ही मिला। हम चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और एक बार फिर से बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच के बारे में। अब डेवन पेपर क्योंकि पास आ रहा है, तो भाई बहुत सारी बातें इसके बारे में आ रही हैं और एक पोटेंशियल स्पॉइलर है, जो कि मैंने कहा ना कि रोमन रेंस के फैंस के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाएगा। अब गाइस मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि WWE लाइव इवेंट्स के लिए एक मैच एडवर्टाइज कर रही है, मैकिंटायर वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन। और WWE ने मेंशन रोमन रेंस का नाम नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि डे 1 के अंदर जो जीतेगा वो फेस करेगा मैकिंटायर को लाइव इवेंट के अंदर। अब गाइस एक्चुअल में यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि शायद ही ब्रॉक लेसनर लाइव इवेंट के अंदर compete करेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो सुपरस्टार नहीं है जो कि रेगुलर लाइव इवेंट पर अपीयरेंस दे सके, और जो चैंपियन होता है वो लाइव इवेंट के अंदर तो compete करेगा ही करेगा, ऐसा WWE मानती है। इंस्टेड रोमन रेंस लाइव इवेंट के अंदर compete करते हैं। तो गाइस स्पॉइलर यहां पर यह है कि क्योंकि ब्रॉक लेसनर लाइव इवेंट के अंदर compete नहीं करने वाले और मैकिंटायर और रोमन रेंस को लेकर शायद WWE के कुछ प्लान्स हैं, तो डे 1 के अंदर कोई चांस ही नहीं बनता कि रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनके हाथ से जाने वाली है। WWE का प्लान रोमन रेंस को स्टिल चैंपियन बनाने का है। हो सकता है बाद में ब्रॉक लेसनर के साथ कोई सीन हो, लेकिन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बाद आपको रोमन रेंस एंड मैकिंटायर का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और क्योंकि लाइव इवेंट के अंदर एक्चुअल में एक 6 मैन मैचेस के अंदर रोमन रेंस एंड मैकिंटायर कंपीट कर रहे थे, और जो चीज WWE लाइव इवेंट के अंदर करती है
वो मैचेस ही आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्टोरी लाइन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर कुछ अलग ही हो रहा है। तो इससे यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर रोमन रेंस एंड मैकिंटायर लाइव इवेंट के अंदर होना है और उसमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप एडेड है, तो उसका मतलब डे 1 के अंदर ब्रॉक लेसनर चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर के फैंस तो उदास हो जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस के फैंस खुश हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इस समय रिपोर्ट निकल कर आ रही है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि भाई देखो, ये मैच के अंदर एंड मूवमेंट पर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकता है, क्योंकि रेसलमेनिया 34 मुझे याद आती है भाई, रोमन रेंस को ही वो मैच जीतना था, लेकिन एंड में जाके WWE ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, ये मैच तो ब्रॉक लेसनर जीतेगा। तो अगर ऐसा कुछ तड़का लग जाता है इस मैच के अंदर तो फिर कुछ अलग हो सकता है। लेकिन करंटली देखकर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लाइव इवेंट के अंदर रोमन रेंस एंड मैकिंटायर होगा, तो फिर डे 1 के अंदर रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। अभी प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगी मेरी, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। ये वाली वीडियो गाइस अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।